नमस्कार आदाब। आइए रूबरू कराते हैं उस बड़ी अहम खबर से जो कि मान सम्मान से जुड़ी हुई है। और मान सम्मान था जिला प्रशासन का और साथ में पत्रकार जगत का। हम आपको ये भी बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक तहसील जानसठ के अंदर संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर 9 अगस्त जिलाधिकारी सीबी सिंह द्वारा मीडिया को कवरेज करने से रोक दिया गया था, जिसकी वजह से मीडिया जगत में रोष छा गया था। धरना प्रदर्शन की नौबत आ गई थी और आज शांतिपूर्ण धरना दिया भी गया था, लेकिन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में आज अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार सिंह तहसील मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने यहाँ के पत्रकारों के प्रतिनिधियों से एक विशेष मुलाकात की, उनकी समस्या को जाना, जहां पर दोनों के बीच समझौता हो गया क्योंकि जिला प्रशासन ने खेद जताया है इस घटना पर। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसी कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। उन्होंने साथ ही अपने अधीनस्थ विभागों को भी निर्देशित किया है कि पत्रकारों का सम्मान किया जाए, उनके लिए कार्यक्रम की कवरेज के लिए सेट भी नजर रखी जाए। वो बाद में सभी पत्रकारों के बीच में आए और इस प्रकार धरने का समापन किया गया। नगर की जो जानसठ तहसील है वहाँ पर संपूर्ण तहसील समाधान दिवस चल रहा था। उस तहसील दिवस के अंदर जो नए यहाँ पर ऑनरेबल मजिस्ट्रेट आए हैं सीबी सिंह जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने यहाँ पर कुछ पत्रकारों को कवरेज करने से रोक दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी रोष पत्रकार जगत के अंदर फैल गया था। यद्यपि मेरे नेतृत्व में भी, क्योंकि मुझे प्रेस क्लब जानसठ का संरक्षक भी हूँ और नवनीत काम्बोज हम कुछ प्रतिनिधि डीएम महोदय के पास उसी वक्त गए और अपनी नाराज़गी जता दी थी। उनको बता दिया था कि इस तरह की परंपरा कम से कम जनपद मुजफ्फरनगर में नहीं है। हम आपको ज़रूर ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार जितने भी तहसील दिवस हुए हैं, चाहे इससे पहले सेल्वा कुमारी जी रही हों या दिनेश सिंह जी रहे हों, अजय शंकर पांडे रहे हों, या 30 साल से तो लगभग मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं, जब भी कोई सार्वजनिक प्रोग्राम होता है वहां पर पत्रकार जो होते हैं हमारे वो लगातार कवरेज करते हैं। लेकिन न जाने क्या बात रही उस दिन, वहां पर जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए हैं सीबी सिंह जी, उन्होंने मीडिया को रोक दिया गया। मामला जो बिल्कुल ऐसा लगा कि शायद क्या वजह हो गई और सभी पत्रकार आपस में एक बैठक का आयोजन किया गया। तहसील में तहसील जानसठ के सभी पत्रकारों की बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया कि एक दिन का शांतिपूर्वक धरना दिया जाए। धरने की जैसे ही समाचार सब जगह पहुंचा तो पूरे चाहे लखनऊ के पत्रकार हो, जनपद मुजफ्फरनगर के पत्रकार हो और दूसरे सत्ता पक्ष के नेतागण हो, प्रतिनिधि हो, विपक्ष, सभी ने पत्रकारों को अपना पूरा समर्थन दिया। लेकिन क्योंकि मामला जिला प्रशासन का और पत्रकारों का था, किसी अपने बूते पर ही उन्होंने अपना एक दिन का शांतिपूर्वक धरना चलाया। धरने के अंदर तहसील स्तरीय सभी पत्रकार मौजूद रहे। वहाँ उनको भी ये हिदायत दी है कि पत्रकारों का सम्मान करें। पत्रकारों का कोई भी अगर सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, सरकारी कार्यक्रम होता है, तो पत्रकारों को आमंत्रित किया जाएगा और साथ साथ वहां पर उनके लिए बैठने की व्यवस्था भी आरक्षित की जाएगी। इस बात का निर्णय लिया गया। इसके साथ साथ ही उन्होंने सभी पत्रकारों के सामने आपसी समझौता किया है और भविष्य में ऐसा कोई भी मामला ना बने जिससे दोनों के बीच रंजिश बढ़े या तनाव रहे, इसका आज समझौता हो गया है। सभी ने एकजुट होने के बाद अपना जो धरना था एक दिवसीय उसका समापन कर दिया है। इससे पूर्व तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार आज शांतिपूर्ण धरना देने की जो रूपरेखा बनाई गई थी उसको अमली जामा पहनाया गया। आज स्थानीय पत्रकार तहसील मुख्यालय पर उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने दरी बिछाकर बैठ गए और कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ख्याल रखते हुए मास्क लगाकर और इसके अलावा सैनिटाइजेशन से करते हुए उन्होंने अपनी बातों को रखना शुरू किया। देखते ही देखते यहाँ पर निकटवर्ती जो आसपास के पत्रकार हैं वो भी पहुँचने लगे। मोरना के पत्रकार पहुँचे, भोपा के पत्रकार पहुँचे, रामराज, ककरोली, सिखेड़ा तथा इसके अलावा मीरापुर के पत्रकार भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपना समर्थन जानसठ प्रेस क्लब को दिया। सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने एकजुट होकर पत्रकारों की एकता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार अपनी मान सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहेगा और इसके लिए उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने आर्टिकल 19A के बारे में भी बताया। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार काजी अमजद अली द्वारा भी एकता पर बल दिया गया और उन्होंने कहा कि पत्रकारों के मान सम्मान की लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटा जाएगा। वहीं हम आपको बता दें
कि ककरौली क्षेत्र के पत्रकारों ने भी इसी तरह का आश्वासन दिया और एकजुट होकर कहा कि जब तक पत्रकारों को से सम्मान समझौता नहीं होता उनका धरना समाप्त नहीं होने वाला है। बहुत से पत्रकार तो लगातार ये मांग करते रहे कि चाहे धरना कितने ही दिन चलाना पड़े, लेकिन जब तक से सम्मान समझौता नहीं होगा पूरी तरह से धरना चलेगा। घटना के बाद और धरना शुरू होने के उपरांत लगातार सत्ता पक्ष के प्रतिनिधियों ने भी पत्रकारों से संपर्क किया और अपना समर्थन दिया, तो वही विपक्ष ने भी पूरी तरह से अपना समर्थन दिया, समर्थन पत्र भेजे। इसके अलावा सामाजिक संगठन तथा बहुत से राजनीतिक संगठन वहां पर आने के लिए मौजूद थे, लेकिन पत्रकारों ने सभी का आभार जताते हुए साफ कर दिया, क्योंकि ये पत्रकारों की स्वयं की लड़ाई है और शांतिपूर्ण उनको धरना देना है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, अपने मान सम्मान के लिए जिला प्रशासन के साथ उनकी लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में दोनों का मान सम्मान रहे, ये एक बड़ी बेहद ज़रूरी था। इसीलिए उन्होंने किसी भी बाहर के पार्टी कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता या दूसरे वर्गों को नहीं आमंत्रित किया, बल्कि उनका आभार जताते हुए अपने को अलग ही रखा। सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर कहा कि हम अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए, चाहे हमें शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी आंदोलन चलाना पड़े, उससे पीछे नहीं हटा जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि जब पत्रकारों में रोष फैल गया था, उसके बाद एक बड़ी बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर ही निर्णय लिया गया था और हम आपको ये भी यहाँ पर बताना चाहेंगे, इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी द्वारा भी आमंत्रण दिया गया था और एक उनसे भी वार्ता हुई थी, लेकिन किसी वजह से वो वार्ता विफल हो गई थी। लेकिन आज जैसे ही धरना शुरू हुआ, फिर से एक प्रस्ताव जिला प्रशासन की ओर से आया था। उप जिलाधिकारी IAS ऑफिसर जो कि जयेंद्र कुमार है, उन्होंने धरना से हटने की बात भी कही थी और आग्रह किया था कि धरना ना दिया जाए, लेकिन पत्रकारों ने साफ कर दिया गया था कि जब तक कोई से सम्मान समझौता नहीं होता है, धरना तो जारी ही रहेगा। इसके बाद उप जिलाधिकारी IAS ऑफिसर और अपर जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह की विशेष पहल के बाद सम्मानपूर्वक समझौता होना के उपरांत ही धरना का समापन किया गया और जिसमें एक दूसरे की दोनों की जीत हुई है, से सम्मान लिए धरना समाप्त हुआ है। हम आपको बता दें कि संरक्षक आरिफ शीश महली एडवोकेट के अलावा जावेद हुमैयू एडवोकेट, अशोक काकरान तथा अजहरदार हुसैन जैदी जो कि संरक्षक मंडल था, उन्होंने भी अपने विचार रखे। तो वहीं हम आपको बता दें कि जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं मंगल सिंह गुर्जर, यद्यपि वो बीमार थे, लेकिन उन्होंने इसकी कमान संभाले रखी और आज का ये शांतिपूर्ण धरना अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार नरेश सैनी की अध्यक्षता में चला, जिसका सफल संचालन साजिद चौधरी द्वारा किया गया और वहाँ पर जो है प्रेस क्लब के सम्मानित सभी पत्रकारों ने अपना पूरा सहयोग देते हुए अपने विचार व्यक्त किए थे, एकजुटता दिखाई थी और कहा था कि प्रत्येक पत्रकार के सम्मान के लिए चाहे उन्हें कोई भी आंदोलन चलाना पड़े, लेकिन वे पीछे नहीं हटेंगे। पत्रकारों से विचार विमर्श करने के उपरांत एक कमेटी का भी गठन किया गया, जिनको जिला प्रशासन से वार्ता करनी थी, क्योंकि जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में अमित कुमार सिंह वहां पर पहुंचे थे। तो इस दौरान जो पत्रकारों की ओर से प्रतिनिधि मंडल बना, उसके अंदर मंगल सिंह गुर्जर प्रेस क्लब के अध्यक्ष, नवनीत काम्बोज पूर्व अध्यक्ष तथा आरिफ शीश महली संरक्षक, जावेद हुमैयू, वासुदेव शर्मा, राहुल शर्मा तथा अमर उजाला के पत्रकार नरेश सैनी, मोरना क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार काजी अमजद अली, अमित शर्मा, जावेद हुमायूं, साजिद चौधरी सहित सिखेड़ा, रामराज, ककरौली, भोपा, मोरना के एक एक प्रतिनिधि को विशेष रूप से शामिल किया गया था। जबकि धरने पर पूरी व्यवस्था के लिए मोहम्मद एहसान, महराज, जगदीश, राजकुमार, भवन सिंह और दूसरे साथी लगातार मेज़बानी में जुटे हुए थे। हम आपको बता दें, जैसे ही धरने की सूचना आम हुई थी तो लखनऊ से लेकर पूरे जनपद के पत्रकारों के फ़ोन लगातार आ रहे थे और उन्होंने अपनी मंशा आने की बताई थी। शिवसेना के प्रतिनिधि भी, जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी अपना समर्थन दिया। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आखिर में अमित सिंह जो कि अपर जिलाधिकारी हैं, उनके सकारात्मक प्रयासों से इस समझौते के बाद समापन कर दिया गया।